अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि युद्ध कुछ सप्ताह में खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान की तैयारियां युद्ध को लंबा खींचने की हैं। ईरान जिस युद्ध नीति पर कदम रख रहा है उससे तय है कि युद्ध लंबा चलेगा, हफ्तों नहीं बल्कि महीनों चल सकता है। ईरान की तैयारी कम से कम 6 महीने तक युद्ध लड़ने की पहले से है। अमेरिका इजराइल के सामने कैसे डटा है ईरान? क्यों महीनों तक जंग लड़ सकती है ईरानी सेना? सुप्रीम लीडर का खात्मा, लेकिन ईरान झुका नहीं। बिना टॉप लीडरशिप के भी लड़ता रहेगा ईरान। ट्रंप और नेतन्याहू का तोड़ ईरान का प्लान मोज़ैक। नाम आयतुल्लाह अली खामेनेई, ओहदा सुप्रीम लीडर, इजरायली हमले में मौत। नाम अली लारिजानी, ओहदा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ, अंजाम युद्ध में मौत। नाम मोहम्मद पाकपोर, ओहदा IRGC के कमांडर इन चीफ, युद्ध में मौत। नाम अमीर नसीर जादेह, ओहदा रक्षा मंत्री, युद्ध में मौत। नाम इस्माइल खातीब, ओहदा इंटेलिजेंस मिनिस्टर, जंग में मौत। ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर सेना के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में ईरान के बारूदी तेवर पहले जैसे हैं। यानी टॉप लीडरशिप को खोने का असर ईरान की सैन्य ताकत और क्षमता पे नहीं दिख रहा है। सवाल यही है कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है ईरान का प्लान मोज़ैक। ईरान की युद्ध नीति का अहम हिस्सा मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है। मोज़ैक डिफेंस सिस्टम में किसी एक कमान पर सेना निर्भर नहीं है। डिफेंस सिस्टम को 31 रीजनल और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। युद्ध में ईरान की रक्षा के लिए सभी यूनिट खुद अपने निर्णय लेती हैं। मोज़ैक सिस्टम में कमान के बिना भी ईरानी सेना लड़ने में सक्षम है। यानी युद्ध में शीर्ष नेताओं के मारे जाने का असर सेना पर नहीं पड़ता। ईरान की सेना अल्पकालिक युद्ध के लिए नहीं, लंबे युद्ध के लिए बनी है। मोज़ैक सिस्टम ईरान के पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी की देन है। इस सिस्टम का मकसद है युद्ध के दौरान कोई टॉप लीडर मारा गया तो भी हमले के फैसले लेना और हमलों से बचने की चेन नहीं टूटती। दुश्मनों पर हमले जारी रहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ईरान की युद्ध रणनीति को लेकर एक बड़ा दावा किया है। हमें अपने पूर्व और पश्चिम में अमेरिकी सेना की पराजय का अध्ययन करने के लिए 2 दशक मिले हैं। हमारी राजधानी तेहरान पर बमबारी का हमारी युद्ध क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकेंद्रीकृत मोज़ैक रक्षा प्रणाली हमें ये तय करने में सक्षम बनाती है कि युद्ध कब और कैसे समाप्त होगा। आज ईरान के लिए यही अभेद्य रक्षा प्रणाली है जिसे भेद पाने में अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम अपने चौथे उत्तराधिकारी को भी खो देंगे तब भी हम लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं। ईरान के इस दावे में दम नजर आता है क्योंकि युद्ध के पहले दिन ही सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा हो गया। हमले में उनके उत्तराधिकारी मुश्तबा भी जख्मी हो गए, लेकिन टॉप लीडर के मारे जाने के बाद भी ईरान लगातार युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही ईरान को हराने का दावा करें, लेकिन अभी भी ईरान की मिसाइलों ने इजराइल, मिडिल ईस्ट और अमेरिका की रात की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ईरान के पास 6 महीने तक युद्ध की पूरी प्लानिंग मौजूद है। ईरान के पास योद्धा हैं, मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं। ईरान का दावा यही है कि अभी उसके सबसे विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसका इस्तेमाल आगे होगा। यानी ये तय है कि युद्ध लंबा खींचेगा। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल को उस दलदल में फंसा दिया है जहां दूर दूर तक बाहर जाने का रास्ता नहीं है। आज तक ब्यूरो।